तो हेलो एवरीवन, आज की इस वैकेंसी में आप देख सकते हैं कि सारे ही डिपार्टमेंट्स में काफ़ी अच्छे नंबर्स में वैकेंसी अवेलेबल हैं एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 69 वैकेंसीज हैं। और यहाँ डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो आप जिस भी डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं आप उसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि इसमें एंथ्रोपोलॉजी, बीएड, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, economics, education, English, geology, history, mathematics, ODA, philosophy, physics, political science, संस्कृत, sociology एंड zoology, इन सभी डिपार्टमेंट को मिलाकर ओवरऑल 69 पोजीशंस आई हैं। तो ये जो हमारी वैकेंसीज आई हैं वो हमारी आई हैं धरनीधर यूनिवर्सिटी केंदुझर से, और इन पोजीशंस के पब्लिश होने की डेट है 19th ऑफ जून 2026। एंड ये पोजीशन सारी के सारी असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए आई हैं ऑन रेगुलर बेसिस। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए अप्लाई करने के लिए, अगर आप इस कॉरस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो। नेक्स्ट इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस दिया हुआ है कि अगर इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल वुमेन कैंडिडेट्स, तो अगर कोई भी उनके पास सुटेबल वुमेन कैंडिडेट नहीं होगा तो वो पोस्ट को फिल कर सकते हैं मेल कैंडिडेट से फ्रॉम द रेस्पेक्टिव कैटेगरी। ओके, सो इसीलिए मेल कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट इंडिकेटेड एज वुमेन। Okay, and women position will be maintained with 33% reservation in each category. Similarly, इन्होंने अदर रिजर्वेशन की बात की है कि पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्वेशन मेंशन्ड होगा एंड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी रिजर्वेशन होगा। तो ये आप जाके चेक कर सकते हैं अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। फर्दर यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि ये जो एप्लीकेशन है इनकी अप्लाई करने की डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 22 ऑफ जून 2026 से। एंड कैंडिडेट्स को जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 27 ऑफ जुलाई 2026। एंड एक बार आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दोगे तो उसके बाद में आपको हार्ड कॉपी भी डाउनलोड करनी है एप्लीकेशन फॉर्म की, और साथ में रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी लगाने हैं और उनको सेंड कर देना है टू द रजिस्ट्रार धरणीधर यूनिवर्सिटी क्योंझर ओडिशा बाय 7th ऑफ अगस्त 2026। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये याद रखिएगा कि आपको सबसे पहले ये जो इस वेबसाइट दी हुई है इस पे जाके अप्लाई करना है ऑनलाइन, और एक बार ही ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा तो उस फॉर्म की हार्ड कॉपी लेके आपको उसको पोस्ट करना है बिफोर 7th ऑफ अगस्त 2026 से। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगर हम बात करते हैं इसके पे स्केल की, तो पे स्केल इसका रहने वाला है 10 लेवल पे अकॉर्डिंग टू 7 पे कमीशन। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं एलिजिबिलिटी, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद 55% मार्क्स, ओके, इन द कंसर्न रेलेवेंट allied subject from Indian University और non equivalent degree from accredited foreign university। ओके, और जबकि एस सी एस टी के लिए क्या होगा कि आपको जो मार्क्स रिक्वायर्ड हैं एट मास्टर्स लेवल इज 50%, and relaxation of 5% marks is also applicable to the PhD degree holders who completed master's degree prior to 19th of September 1991। ओके, तो सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये हो गया कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास में। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि मास्टर्स डिग्री के साथ साथ आपके पास में नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी क्वालिफाइड होना चाहिए, जो कि यूजीसी और सीएसआईआर के थ्रू कंडक्ट कराया हो, या फिर कोई भी एसएलईटी सेट होना चाहिए, और हु आर और हैव बीन अवॉर्डेड पीएचडी डिग्री, या तो आपके पास नेट सेट क्वालिफाइड होना चाहिए या फिर आपके पास में पीएचडी डिग्री होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो आप ये देख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करोगे तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और उसमें ये दिया हुआ है कि पीएचडी डिग्री अवार्ड होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। पीएचडी डिग्री रेगुलर मोड में होनी चाहिए, पीएचडी थीसिस कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के थ्रू इवैल्यूएटेड होनी चाहिए, ओपन पीएचडी वाइवा वॉस भी होना चाहिए, एंड कैंडिडेट के कम से कम 2 रिसर्च पेपर्स फ्रॉम हिज और हर पीएचडी वर्क भी पब्लिश होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी कंडीशन है। और यहाँ पे एक और कंडीशन है कि कोई भी कैंडिडेट कम से कम 2 पेपर्स उसने कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार में भी अपना प्रेजेंट किए हुए होने चाहिए। तो ये सारी की सारी कंडीशंस आप देख लीजिएगा कि आप ये फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं। और नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि पीएचडी डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम द फॉरेन यूनिवर्सिटी और
institution ranking among the top 500 in World University ranking by one of the following QS, THE और सांघाई समथिंग। तो इसमें भी देख लेना, अगर आपकी पीएचडी बाहर से है, फॉरेन यूनिवर्सिटी से, तो वो कम से कम अमंग 500 यूनिवर्सिटीज में आनी चाहिए। और ये जो वर्ल्ड रैंकिंग होगी वो इन अथॉरिटीज के द्वारा दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये सब देख लीजिए। नेक्स्ट दिया हुआ है इन्होंने जनरल टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग पोस्ट। तो ये आप जाके चेक कर सकते हैं कि सर्विस की कंडीशन दी हुई है। फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट दिया हुआ है कि जो भी आप भरोगे फॉर्म वगैरह, तो वो देख के भरना, एलिजिबिलिटी वगैरह अपनी। और इसमें इन्होंने एक इम्पोर्टेंट नोटिस ये भी मेंशन किया हुआ है कि कैंडिडेट्स को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को टाइम और टाइम पे चेक करते रहना है, क्योंकि उसमें कोई भी अपडेट दी जा सकती है। और यहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग डेट 22 जून 2026 एंड लास्ट डेट 27 जुलाई मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है कि जो आपको हार्ड कॉपी भेजनी है ना, उसके एनवेलप पे आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे अपनी पोस्ट लिख देना है और एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड डेट लिख देना है। ठीक है, ये सारी की सारी नेक्स्ट आपको कैटेगरी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपका यही होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स अबव 60 ईयर विल नॉट बी एलिजिबल। तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो इसकी है हमारी लेस देन 60 और 60 ईयर्स। ओके, सो ये सारी की सारी कंडीशंस चेक कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट, अच्छा ये दिया हुआ है इन्होंने रजिस्ट्रार का एड्रेस भी दिया हुआ है जहाँ पे आपको हार्ड कॉपी पोस्ट करनी है। तो द रजिस्ट्रार धरणीधर यूनिवर्सिटी क्योंझर, क्योंझर उड़ीसा एंड पिन कोड 758001। तो आप ये जाके चेक कर लीजिएगा। उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको टीए डीए कुछ नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, तो आप जाके एक-एक पढ़ लेना। जब भी आपको अप्लाई करना हो, तो अप्लाई करने से पहले ये सब चेक कर लेना कि क्या-क्या है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या है, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आपको हर पोस्ट के लिए अलग-अलग पेमेंट करनी होगी। ठीक है, और ऑनलाइन एप्लीकेशंस कैन बी फिल्ड इन मल्टीपल सेशंस। मगर मान लो अगर इसका फॉर्म काफ़ी बड़ा है, तो आप इसका फॉर्म मल्टीपल सेशंस में भी फिल कर सकते हैं। एंड इन्होंने लिखा है कि आपको जो एप्लीकेशन करना है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन फॉर्मेट में ही करना है। कोई भी सीवी कुछ भी अगर आप ईमेल के थ्रू भेजते हो तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। और अगर ऑलरेडी एम्प्लॉयड है गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में, ऑटोनॉमस बॉडीज में, तो आपको एक एनओसी भी प्रोवाइड कराना होगा। ठीक है, फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और एम्प्लॉयर। और आपको सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी है डॉक्यूमेंट्स की ऑनलाइन एप्लीकेशन में, और उसकी हार्ड कॉपी आपको जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं और एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको भेज देना है बिफोर अगस्त। ओके, एंड आपको एक फोटो भी अटैच करनी है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट मेंशन की हुई है। तो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 जून से स्टार्ट हो जाएगा एंड लास्ट डेट है आपकी 27 जुलाई एंड क्लोजिंग डेट है आपकी फॉर द हार्ड कॉपी रिसीविंग दैट इज 7 अगस्त। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट उन्हें एप्लीकेशन फीस भी मेंशन की हुई है। तो एप्लीकेशन फीस फॉर जनरल एंड सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट के लिए है 2000 रुपीज and 1000 rupees है फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स एंड वुमेन कैटेगरीज को भी सेम ही अमाउंट पे करनी होगी। और यहाँ पे इन्होंने बैंक डिटेल्स मेंशन की हुई है जिसके फेवर में आपको पेमेंट करनी होगी, और जो भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा वो यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगा। तो यही सब दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट में, और आप इस पे जाकर भी चेक कर सकते हैं। मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक। सो अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।